हेलो माय सोल फैमिली, वेलकम टू दिस चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, जर्नी में आगे बढ़ रहे होंगे। डिवाइन के पास लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। प्रोटेक्टेड रखने के लिए, जर्नी में आगे बढ़ाने के लिए सभी को अपने अपने हिसाब से, अपने जर्नी के स्टेजेस के हिसाब से डिवाइन आगे बढ़ा रहे हैं। उसके लिए लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। आपको भी लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड साथ देने के लिए, वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए। तो आज बुद्ध पूर्णिमा है, फुल मून है। तो आज ओनली डीएम्स करंट एनर्जी को पिक करेंगे और चेक करेंगे कि एनर्जी करंट फीलिंग क्या है डीएम के आपके लिए क्या फीलिंग अभी चल रहा है मन में। और आपके बारे में जो भी गाइडेंस चाहिए मैं बीच में ही देती रहूंगी। तो आज चेक कर लेते हैं। उससे पहले अगर आपको जर्नी रिलेटेड कुछ भी गाइडेंस चाहिए, जर्नी कंफर्म करना है या फिर जर्नी में कौन सा स्टेज में है जानना है, तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दी हूँ, आप उसके थ्रू सेशन बुक करके आप जान सकते हैं। तो देख लेते हैं डीएम्स करंट एनर्जी। तो डीएम आपके लिए फील कर रहे हैं फेमिनाइन। आज फुल मून है, तो फुल मून ऑब्वियसली इमोशंस को ही मतलब अफेक्ट करता है। तो इमोशनली जितने भी ट्रिगर्स हैं वो इसी दिन होता है। आपको भी होगा, आपको भी जो पुराने मेमोरीज याद आएगा। आपको भी अपने फैमिली मेंबर से जैसे मतलब मनमुटाव होना या फिर चिड़चिड़ लगना या फिर थोड़ा बात में मतलब गुस्सा आ जाना, जिससे मतलब सफोकेशन फील होना, ऐसा कुछ चीज़ है। आपको एनर्जी वाइज वो फील हो सकता है। आपको मतलब किसी से बात नहीं करना, चुप्पे-चाप रहना अपने आप में, मतलब साइलेंट होकर, किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं, ज़्यादा मतलब कन्वर्सेशन नहीं। आज आप उसका आपका एनर्जी उस हिसाब से है। आपके डीएम का एनर्जी है वो आपके लिए करंट मतलब वाइब्रेशन फील कर पा रहे हैं, उनके हार्ट में पल्पिटेशन है, आपको भी हो सकता है। वो जान रहे हैं कि आप समथिंग इज़ देयर जो कि आप दोनों को कनेक्ट करके रखता है। जो वो आपके बारे में जितना भी कोशिश करें ना भूल पाते हैं और ना आप भी कोशिश करेंगे तो भूल पाते हैं। तो जितना भी फेमिनिन अपने मन में अगर डाउट है कि आपके डीएम शायद आपको भूल चुके हैं, अगर आप उनको भूल चुके हैं तो रिप्लाई यस है कि हाँ, वो शायद आपको भूल चुके होंगे। अगर आप नहीं भूल पाए हैं, तो आपके डीएम भी आपको नहीं भूले हैं। तो ये इसका रिप्लाई आपको बाहर किसी से नहीं जानना है, आप अपने से जान सकते हैं। आप अपने डीएम को हाँ, ये याद रखिएगा फेमिनिन, डिटैचमेंट मतलब भूल जाना नहीं है। भूल जाना मतलब किसी के बारे में याद ही नहीं आएगा। डिटैचमेंट मतलब है कि आप मतलब आपके ज़हन में वो इंसान है, उसका सब बातें, उसका सब फीलिंग्स आपके अंदर में है, लेकिन आपको अफ़ेक्ट नहीं कर रहा है, आप उसके साथ अटैच नहीं हैं। वो जैसा भी है, जहाँ भी है, आप खुश हैं ये चीज़ से। आपको उस चीज़ में अफ़ेक्ट नहीं कर रहा है, इसको बोलते हैं डिटैचमेंट। किसी चीज़ से अटैचमेंट नहीं रखना। और आप अटैचमेंट मतलब डिटैचमेंट मतलब मत समझिए कि भूल जाना है किसी को। भूलता कोई भी नहीं है और ये सोल टू सोल कनेक्शन है। मतलब कोई किसी को भी नहीं भूल पाएगा, ना आप उनको भूल पाएँगे, ना वो आपको भूल पाएँगे। शायद मरने के बाद वो वाला बात नहीं बोल सकते, वो डिवाइन को ही पता होगा। लेकिन जब तक दुनिया में हैं, तब तक कभी भी नहीं भूल पाएँगे एक-दूसरे को। तो ये कनेक्शन इसीलिए इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना मतलब सोल टू सोल कनेक्शन है, इतना डिवाइन कनेक्शन है। आप जितना भी कोशिश करें, चीज़ से आप नहीं बाहर निकल सकती। आप नहीं एक इंसान को अपने ज़हन से भी मतलब भुला सकती हैं या फिर टोटली डिलीट कर सकती हैं, ऐसा कुछ है ही नहीं। जबकि आप अपने करियर में, अपने ज़िंदगी में बहुत लोगों से मिले होंगे, बहुत लोगों के साथ खट्टा-मीठा आपका एक्सपीरियंस रहा होगा, लेकिन कहीं न कहीं मतलब भूल चुकी हैं आप। वो इंसिडेंट, वो इवेंट्स भी भूल चुकी हैं, शायद कोई ना कोई इंसान को भी आप भूल चुकी हैं। लेकिन डीएम एक इंसान है जो कि आप कभी भी कोशिश कर लीजिए, आप उसको भूल ही नहीं सकते हैं, भूल ही नहीं पाएँगे। वो कभी भी आपके दिलो-दिमाग में नहीं जाएगा, क्योंकि वो अलग नहीं है, वो आप ही हैं। आपका ही वो एनर्जी है जो कि दूसरे बॉडी में है। आप ही एक ही एनर्जी है, एक ही सोल है, बाकी स्प्लिट हो गए हैं एनर्जी बेस्ड में। तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा फेमिनाइन। तो वो कनेक्शन डिवाइन मस्कुलिन को भी फ़ील किया जा रहा है कि आप दोनों के बीच में है। जो भी रिश्ता है वो दुनिया के हिसाब से दिख रहा है, ना दिख रहा है, लेकिन आप दोनों के बीच में है। जो कॉर्ड आप दोनों के बीच में जुड़ा है, सिल्वर कॉर्ड, वो है। वो कोई भी नहीं काट सकता, कोई भी नहीं तोड़ सकता। वो आप दोनों के बीच में जो टेलीपैथी हो रहा है, जो एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है, वो हो रहा है। दैट इज़ एब्सोल्युटली नेचुरल एंड दैट इज़ वेरी कॉमन। वो होता ही रहता है। तो आपको जैसे फ़ील हो रहा है, आपके डीएम को भी वैसे फ़ील हो रहा है। उनको अपने हार्ट बीट में आपको फ़ील हो कर पा रहे हैं, जिससे मतलब वो दिल जब धड़कता है तो वो एनर्जी वो फ़ील कर पा रहे हैं। मतलब जैसे नहीं होता है कि आप साथ में हैं और आप एक-दूसरे के हार्ट बीट को सुन रहे हैं, ऐसा वाला जो फ़ील होता है, ये मैक्सिमम भी एक्सपीरियंस करते हैं एक-दूसरे का मतलब
कान देकर चेस्ट में सुनते हैं कि हार्ट बीट कैसे सुनाई दे रहा है, तो वो फीलिंग है उनके मतलब आपको लेकर। और आपको भी अपने हार्ट में पाल्पिटेशन हो सकता है फेमिनाइन, आपको एनर्जी फ़ील होगा अपने डीएम का। आपके डीएम के जो नाम का इनिशियल्स है वो दिख रहा है, वो फ्रीक्वेंट दिख रहा है, नहीं तो डायरेक्ट उनका नाम ही दिख रहा है, या फिर जैसे उनका बर्थडे का सीरियल मतलब बर्थडे का नंबर और आपका बर्थडे का नंबर साथ में दिख रहा है, बर्थडे डेट्स जो, तो वो चीज़ भी हो रहा है। और मतलब जैसे कोई किसी को बुला रहा है लेकिन आपको सुनाई दे रहा है कि जैसे वो बुला रहे हैं, तो ये चीज़ भी है। आपको लग रहा है कि आपके डीएम साथ में बैठे हैं, साथ में बात कर रहे हैं, साथ में चल रहे हैं, नहीं तो बुला रहे हैं, नहीं तो मतलब जैसे कि उनका प्रेज़ेंस आपको फ़ील हो रहा है कि वो साथ में हैं। और उनको भी वैसे ही फ़ील हो रहा है कि आप साथ में हैं, आप बैठी हैं, बात कर रही हैं, घूम रही हैं। मतलब जैसे आप दोनों के बीच में जो कन्वर्सेशन होता है, वो उनको फ़ील हो रहा है। तो ये चीज़ है, एनर्जी बोथ साइड में एनर्जी है। अगर आपको फ़ील हो रहा है, तो उनको भी हो रहा है फेमिनाइन, और दोनों साइड में ये चल रहा है। ये एनर्जी एक तरफ़ा नहीं है, ये दोनों बोथ साइड में चल रहा है। और आपको लेकर आपके डीएम बहुत मतलब रो रहे हैं, क्राइंग एनर्जी है। आपको भी फ़ील हो सकता है। मतलब जैसे पूरा टूट फूट-फूट के रो रहे हैं, लेकिन छुप-छुप के रो रहे हैं, किसी से नहीं बता पा रहे हैं, किसी को नहीं बोल पा रहे अपने दिल का बात, कहीं खुले आसमान के नीचे, कहीं अकेले ही बैठे हैं, रो रहे हैं, और डिवाइन को मतलब आसमान की तरफ देखकर पूछ रहे हैं आपके बारे में कि कैसे, क्यों ऐसे हुआ? क्यों हम दोनों बिछड़े? क्यों हम दोनों अलग हुए? या फिर मतलब क्या हम दोनों के बीच में क्या प्रॉब्लम हुआ कि जिसके वजह से वो मेरे से अलग हो गई? या फिर ऐसे भी है कि मतलब क्यों वो मुझे ट्रस्ट नहीं की, मुझे क्यों नहीं समझी? मतलब हमेशा आपके ऊपर ही कंप्लेन, अभी भी वो आपको ही कंप्लेन कर रहे हैं, क्योंकि डीएम अपने आप को नहीं देख रहे हैं, इसका वजह आप भी हैं फेमिनाइन। हाँ, आप हैं। कैसे? आप अपने आप को नहीं देख रहे हैं। आप जब तक सेल्फ लव नहीं करेंगी, आप जब सेल्फ खुद को नहीं देखेंगी, तो आपके डीएम भी अपने आप को नहीं देखेंगे फेमिनाइन। ये जो मिरर सोल है ना, ये मिरर सोल आपको समझना पड़ेगा कि ये कैसे काम करता है। आप जिस हिसाब से काम करेंगे, आपके डीएम उसी हिसाब से काम करेंगे। मतलब अगर आप अ, अपने आप पे फ़ोकस कर रहे हैं, अपने आप को देख रहे हैं, तो डिवाइन मस्कुलाइन भी अपने आप पे फ़ोकस करेंगे। आप जब खुद को छोड़ के उनके ऊपर फ़ोकस कर रहे हैं, वो अपने आप को छोड़ के दूसरे किसी पे फ़ोकस करेंगे, ऐसे नहीं हो रहा है। आप अपने डीएम को कॉल टेक्स्ट मैसेज कीजिए, रोकर पूरा बुलाइए, आप आ जाइए, आपके बिना नहीं रह सकती, ये वो, और वो दूसरे किसी के पीछे भाग रहे हैं। जबकि एनर्जी आपकी तरफ से मिल रहा है, लेकिन वो एनर्जी आप खुद दूसरे किसी को दे रहे हैं, आपसे एक्सचेंज नहीं कर रहे हैं। तो ये एनर्जी मतलब ये जर्नी इसी हिसाब से ही है फेमिनाइन। आपको अपने ऊपर फ़ोकस करना है, इसीलिए सेल्फ लव हमेशा बोलती हूँ, सेल्फ लव बहुत ज़रूरी है। अपने डीएम को अगर आपके तरफ लाना चाहते हैं, ये एवरी डीएफ का मतलब ड्रीम है। पूरा वही मतलब एम है कि डीएम के साथ उनका रियूनियन हो जाए, डीएम उनके तरफ आए। तो आए, अब भिखारी जैसे गिड़गिड़ाएँगे, मतलब बेग करेंगे, आप पूरा घुटने पे आ जाएँगे, फिर भी आपके डीएम नहीं आएँगे फेमिनाइन। ये बात आप पूरा अपने दिल में, दिमाग में घुसा कर रखिए। आप सॉरी बोलेंगे, आप अपोलोजाइज़ करेंगे, लेकिन वो आएँगे नहीं। आप जितना भी बल लगाना है लगा दीजिए। इफ यू आर इन अ ट्रू ट्विन फ्लेम जर्नी, वो आपके डीएम आपको रिक्वेस्ट करने से भी नहीं आएँगे। आप मतलब दुनिया अगर छोड़ दें भी उनके लिए, वो फिर भी रिटर्न नहीं आएँगे। ओनली द वे आपको डिवाइन की तरफ घूमना है, वो आपकी तरफ घूमेंगे। ये चीज़ ऐसे ही काम करता है। आप उनके तरफ रन किए मतलब वो आपसे ही रन करना शुरू कर देंगे। आपसे वो दूर दूर जाएँगे। इसीलिए आपको हमेशा सेल्फ लव करना है, सेल्फ के ऊपर फ़ोकस करना है, खुद के ऊपर आपको फ़ोकस रखना है, खुद को ध्यान देना है, मतलब खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट, खुद का जो आपका सेल्फ डिग्निटी है, आप उसको ध्यान दीजिए। वो ऑटोमेटिक आएँगे जब एनर्जी नहीं मिलेगा। तो आपके डीएम अभी भी आपके ऊपर आपके लिए कंप्लेन कर रहे हैं कि उनको लग रहा है कि मतलब आप उनको केयर नहीं करते हैं, उनको प्यार नहीं करते, क्यों एनर्जी देना बंद कर दिए हैं। अगर आपके डीएम आपको ऐसे भी बोल रहे हैं कि आप उनको केयर नहीं करते, तो ठीक है ना। उनको लग रहा है कि केयर नहीं कर रहे हैं, तो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। केयर कर रहे हैं मतलब ऐसा नहीं कि उसको उनको हमेशा मतलब आप प्रूफ देते रहें, आप हमेशा अवेलेबल रहते रहें। वो उसके रिटर्न में वो कभी किए हैं? आपको कभी मतलब समझाए हैं? आपको कभी बैठ कर आपसे बात किए हैं? आपको कन्विंस करने की कोशिश किए हैं कि यार मैं भी तुझे प्यार करता हूँ, तू भी समझ मेरा बात को? नहीं, खाली वो रिएक्शन दे देते हैं। आप अगर कुछ भी मतलब प्यार-मोहब्बत में थोड़ा गुस्सा, थोड़ा मतलब जैसे नोक-झोंक नहीं होता है, लेकिन वो झुका देंगे आपको और आप झुक जाएँगे, लेकिन वो कभी झुकते नहीं हैं।
वो कभी भी नहीं झुकते हैं कि थोड़ा एक बार चलो मैं भी अपने तरफ से सॉरी बोल देता हूँ, वैसा कभी नहीं होगा। आपका गलती होगा भी आप सॉरी बोलेंगे, उनका गलती होगा कि आप सॉरी बोलेंगे। ये वन साइडेड चीज़ नहीं है ना, ये बोथ साइड में होना चाहिए, गिव एंड टेक रिलेशनशिप ये है। आप देंगे, वो रिटर्न में आपको देंगे। ये एक-दूसरे के लिए कमिटमेंट है। ये ऐसे नहीं है कि एक ही जन ओनली दे रहा है, दूसरा जन खाली ले रहा है। ये पैरासाइटिक रिलेशन नहीं है कि एक खत्म हो जाएगा, दूसरा ग्रो कर जाएगा। ये दोनों दोनों तरफ का चीज़ है और ये चीज़ बहुत मतलब जैसे डिवाइन है। तो आपको समझना पड़ेगा फेमिनाइन कि आप अपने डीएम को जितना भी प्रोटेक्ट करेंगे, जितना भी आप अपना एनर्जी देंगे तो लॉस आपको होगा, उनका कुछ नहीं होगा। और आप जो पाने की आशा में चीज़ कर रहे हैं, तो वो चीज़ आपको नहीं मिलेगा क्योंकि आप उल्टा काम कर दे रहे हैं। जो चीज़ उनको नहीं मिलेगा तब वो चीज़ के लिए वो तड़पेंगे। अगर आप अवेलेबल होंगे, आप अपने तरफ से सब कुछ देना शुरू कर देंगे, तो वो चीज़ के लिए कभी तड़पेंगे नहीं, उसके लिए कभी एफर्ट देंगे नहीं और बिना एफर्ट्स के आप भी जानते हैं कुछ होता नहीं है। तो अभी भी कंप्लेन कर रहे हैं, आपको मतलब ऐसे भी बोल सकते हैं कि देखो तुम्हारे हरकत की वज़ह से तुम मुझे खो रही हो। अभी भी उनको लग रहा है कि आप खो रही हैं, उनको नहीं समझ में आ रहा है कि वो खो रहे हैं कुछ। उनको लग रहा है कि आप अगर उसको एनर्जी नहीं देंगे, सेक्सुअल एनर्जी हो गया, फाइनेंशियली हो गया, इमोशनली हो गया, अगर आप उनके लिए अवेलेबल नहीं हो रहे हैं मतलब यू आर लूजिंग हिम। बट वो नहीं समझ पा रहे हैं कि लॉस तो वो कर रहे हैं। तो ये चीज़ को क्यों? क्योंकि आप अपने आप को नहीं कदर कर रहे हैं, आप अपने आप का वैल्यू नहीं समझ रहे हैं, आप अपने आप को नहीं मतलब आगे रख रहे हैं। अगर आपके पास कोई चीज़ है, सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास डायमंड है, लेकिन वो डायमंड का वैल्यू कितना है आप जानती हैं, राइट? आपको कोई अगर बोलेगा कि ये नकली है, ये असली नहीं है, इज़ इट पॉसिबल कि आप उसके बात को मान लेंगे? नहीं, क्योंकि आप उन वो चीज़ को परचेज़ किए हैं, आपको पता है वो चीज़ का ऑथेंटिसिटी क्या है, आप वो चीज़ कितना मतलब डायमंड रियल है कि फेक है। वैसे ही अगर ये चीज़ को आप ही डाउट करेंगी, सपोज़ कोई बोलेगा कि यार ये डायमंड नहीं है, तो एक मतलब नॉर्मल पत्थर है। अगर आप उसको बिलीव करेंगे सच में क्या ये पत्थर है क्या? तो शायद हो सकता है। तो मतलब क्या? अगर आप अपने चीज़ को अगर बिलीव नहीं करेंगे, ट्रस्ट नहीं करेंगे, वैल्यू नहीं करेंगे तो सामने वाला कैसे करेगा? तो इसका मतलब क्या है अगर आप अपने आप को एप्रिशिएट नहीं कर रही हैं, आपको अपने आप को वैल्यू नहीं समझ रही हैं, तो आप डीएम कैसे समझेंगे? अपने आप को अगर प्यार नहीं करेंगे तो डीएम आपको क्यों प्यार करें फेमिनाइन? आप लव के लिए तड़प रही हैं, लव के लिए अपने डीएम को क्रेव कर रही हैं, लेकिन लव तो खुद हैं आप। यू आर लव। आप भरे पड़े हैं ये चीज़ में, लेकिन आपको नहीं पता है कि आपके अंदर वो डिवाइन वो एनर्जी दिया है। तो आपके डीएम बोल रहे हैं या जो उनका एनर्जी इस तरह से है कि वो आपको मतलब बोलना चाहते हैं कि आप उनको खो रहे हैं या आपको मतलब आप एनर्जी ना देकर उनको खो रहे हैं तो आपका लॉस होगा। तो फेमिनिन ये सब एनर्जी में बिल्कुल भी अपने आप को इन्वॉल्व मत कीजिएगा क्योंकि लॉस उनका हो रहा है, लॉस आपका नहीं हो रहा है। तो इसलिए आप अपना वैल्यू बढ़ाइए, अपने आप को देखिए। फैमिली के लिए आपके डीएम अभी बहुत मतलब खुद को इन्वॉल्व रखे हैं अपने फैमिली में, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बहुत सारे मतलब जैसे पेरेंट्स हो सकते हैं, स्पाउस हैं, बच्चे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पर भी आपके साथ अगर कुछ मतलब इस चीज़ कर रहे हैं कि मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक है, जाओ आराम से रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आना कंप्लीट मेरा ही होकर आना, ये चीज़ आपके अंदर होना चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए तो आप रोके नहीं हैं क्योंकि आप खुद भी किसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए हैं। आपको भी डिवाइन किसी चीज़ का दिए ना फेमिनाइन, आप तो खाली घर में ऐसे बेले नहीं बैठे हैं। आप भी फैमिली सँभाल रहे हैं, अर्निंग कर रहे हैं, अपने बच्चे को देख रहे हैं, अपने फैमिली को देख रहे हैं, अपने भी जो मतलब है अगर मैरिड हैं तो आप अपने लाइफ़ को भी तो देख रहे हैं। बहुत सारी चीज़ को आप हैंडल कर रही हैं, हर्डल्स के साथ गुज़र रही हैं। लेकिन अपने डीएम के लिए तो आप कभी नहीं बोली हैं कि मतलब मेरा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसी बेसिस पे अपने डीएम को इग्नोर किए हैं, कभी भी नहीं। आप सब कुछ हैंडल करके भी अपने डीएम के लिए अवेलेबल रहती हैं और अपने डीएम का फीलिंग्स को, मन को, उनका जो भी इच्छा है आप समझती हैं, कदर करती हैं। तो उनको अगर अपना फैमिली को उनका फैमिली को देखना है तो बेशक देखिए, कोई मना नहीं कर रहा है। लेकिन वो चीज़ दैट इज़ नॉट ए रीज़न कि आप किसी का दिल तोड़ रहे हैं फॉर फैमिली। फैमिली है, फैमिली को रिस्पॉन्सिबिलिटी देखिए, अगर फैमिली के साथ आप दूसरे किसी को टाइम नहीं दे पा रहे तो स्ट्रेट बोलिए। लेकिन ऐसे चीज़ नहीं करना चाहिए जो कि मस्कुलाइन अभी भी कर रहे हैं, अपना जो सिम्पैथी कार्ड खेल रहे हैं फैमिली के नाम पे। तुम समझो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये है, वो है।
एक डीएफ से बात हो रहा था तो उनको उस ये चीज़ में याद आया तो वो एक दो मतलब दोनों ही एक ऑफ़िस में काम करते हैं। डीएम इज़ द बॉस एंड वो जो डीएफ है वो उनके एसोसिएटिव हैं, तो उनके अंडर में काम कर रहे हैं। तो ऐसे हो रहा है कि वो डीएम उनके शायद 15 इयर्स 10-15 इयर्स वो बड़े हैं अपने वो डीएफ से। और ऑब्वियसली वो मैरिड हैं, उनका मतलब बच्ची है जो कि स्कूल जाती है बोर्ड इस बार 10th बोर्ड देगी शायद, ऐसे कुछ है सिचुएशन। तो जब वो ऑफ़िस से बाहर निकलते हैं तो दोनों बैठकर टाइम स्पेंड करते हैं, चाय पीते हैं, बात करते हैं, अपने लाइफ़ के बारे में जो भी कन्वर्सेशन है एक-दूसरे के साथ बात करते हैं एंड डीएफ वाज़ हैप्पी, डीएफ को कोई दिक्कत नहीं है, डीएफ अपने लाइफ़ में मतलब अपना जो इनर वर्क उसको करके आगे बढ़ रही है। लेकिन जब वो टाइम स्पेंड होता है जो आफ्टर ऑफ़िस जो 10 मिनट का जो ब्रेक मतलब एक-दूसरे के लिए जो टाइम देते हैं, उसी में डीएम बात करते हैं कि अभी मिलना-जुलना पॉसिबल नहीं है। मेरी बेटी बड़ी हो रही है, वो मुझे बोल रही है कि फैमिली है मतलब अब पापा मुझे टाइम नहीं दे रहे हैं और मतलब मैं अकेली हो जा रही हूँ ये वो, तो अभी मिलना-जुलना नहीं है। तो डीएफ वाज़ ऑब्वियसली अपसेट हो गई क्योंकि 10 मिनट्स का बात में फैमिली मेंबर वाला बात कहाँ आ गया? आप सोचिए। फैमिली मेंबर वाला बात कहाँ आ गया? बेटी है, अगर आपको पता है आपकी बेटी है, तो आप इतना टाइम से क्यों मतलब डीएफ के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे? तो ये जो चीज़ है, ये म बिल्कुल मना नहीं वो डीएफ भी शी इज़ एब्सोल्यूटली ओके कि हाँ, फैमिली को देखना है, सब कुछ ये करना है। लेकिन डीएफ के लिए जो मैरिज प्रपोज़ल आ रहा है, वो रोक रहे हैं कि आप मैरिज मत करो, ये करो, वो करो। और जो 10 मिनट का टाइम लास्ट में जो बात होता है, वो आफ्टर ऑफिस उसी में भी वो बोलते हैं कि मुझे मतलब मेरी बेटी अपसेट हो रही है, तो मैं अभी आज से मतलब अभी से जल्दी घर जाऊँगा और ये वाला टाइम नहीं हो पाता। 10 मिनट्स जल्दी चला जाने से फैमिली को टाइम दे देंगे। ये जो टाइप का रहते हैं डीएम का हरकत दैट इज़ मतलब वेरी, वेरी रिडिकुलस और ये चीज़ को आपको डीएफ को ही डील करना पड़ेगा। तो वो डीएफ को मैं क्या सजेस्ट की नेक्स्ट टाइम से अगर वो आपको बोलेंगे लेट्स गो फॉर अ कॉफी और टी आप मना कर दीजिएगा स्ट्रेट कि नहीं मेरे पास टाइम नहीं है। क्योंकि आप अवेलेबल हो रही हैं बल्कि इसलिए वो नहीं समझ पा रहे हैं। क्योंकि वो चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं कि टाइम 10 मिनट्स का टाइम के लिए डीएफ खुश हो जाती है उतना। कॉफ़ी में, चाय में थोड़ा बातचीत हो गया, वो अपने घर, ये अपने घर, डीएफ इज़ वेरी हैप्पी। लेकिन वो थोड़ा-सा वो चीज़ को भी उनके बर्दाश्त नहीं हो रहा है, क्योंकि डीएम ऐसे ही होते हैं। आप अपना एनर्जी, अपना अपना हैप्पीनेस अगर उनके साथ एसोसिएट किए, तो वो उसको बर्बाद करेंगे क्योंकि डिवाइन बनाए हैं इस हिसाब से डीएम को। तो इसीलिए क्या करता है फेमिनिन अपने एनर्जी को खुद को बैलेंस करना है, खुश अकेले के साथ रहिए। मैं बोली वो डीएफ को कि नेक्स्ट टाइम जब वो चाय पीना जाना है तो खुद ही जाना, खुद पीना, खुद खुशी से बैठकर खुद के बारे में सोचना, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि खुद को जब आप खुश रख पाएँगे तो आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होंगे, देन आप अपने जर्नी में आगे बढ़ेंगे क्योंकि आप अपने आप को अच्छे जानती हैं और वो बहुत ज़रूरी है फेमिनिन। तो ये है जो फैमिली वाला बात हुआ तो अपने आप थोड़ा अब ये स्टोरी सब बताने का ये पॉइंट है पता नहीं बहुत सारे लोग सुनते हैं, लेकिन ये बहुत सारे सबके साथ तो सेशन नहीं होता है ना। अगर किसी के लाइफ में क्या भी अगर इस टाइप की सिचुएशन चल रहा है, तो आप डील कर पाएँगे। आपको पता होगा कि यार मतलब आप अकेले नहीं हैं। बहुत सारे डीएफ हैं जो कि सेम काइंड ऑफ सिचुएशंस के साथ डील कर रही हैं। तो इसीलिए मैं सब स्टोरी शेयर करती हूँ। तो डीएम आपसे आप मतलब कुछ ट्रैप जैसे खेल सकते हैं, जैसे सॉरी बोल सकते हैं, सॉरी वाला कार्ड, सिम्पैथी कार्ड कि यार सॉरी मेरे से गलती हो गई है। इसमें मैं बोलूँगी फेमिनिन अपने डीएम को चेक करके मतलब क्रॉस चेक कीजिएगा कि जेनुइनली सो सॉरी, जेनुइन सॉरी है एक या फिर सम काइंड ऑफ ट्रैप है फॉर सेक्सुअल एनर्जी क्योंकि फुल मून है। सेक्सुअल एनर्जी वो क्रेव करेंगे, वो आएँगे आपके लिए ही सेक्सुअल एनर्जी के लिए। तो आप थोड़ा चेक कीजिएगा, उनका सॉरी मे बी जेनुइन हो सकता है, मे बी फेक हो सकता है। मैं नहीं बोल सकती कि पूरा ही फेक है या फिर पूरा ही जेन्युइन है। ये आप अपने हिसाब से देखिएगा, अपने हिसाब से कीजिएगा क्योंकि जो जर्नी में बहुत आगे तक आए हैं, तो उनका डीएम अगर अभी लौट रहे हैं मतलब वो बहुत सारे टेस्ट ट्रिगर देकर पास करके आए होंगे, तो वो उनका जेन्युइन होगा। लेकिन जो इनिशियली अवेकन है, अगर आपके डीएम अभी टाइम में मैसेज कर रहे हैं सॉरी यार और आप पिघल गई, तो फिर हो गया। गई भैंस पानी में क्योंकि आपका फिर वो जो एनर्जी चाहते हैं, वो एनर्जी लेकर ही जाएँगे। तो ये चीज़ के लिए केयरफुल रहेगा फेमिनाइन इसीलिए ही यही सब चीज़ के लिए ही गाइडेंस दिया जा रहा है। तो बी केयरफुल सोच समझ के डिसीज़न लीजिएगा, ठीक है? और
अगर आपको लेकर आपके डीएम मतलब उनका एनर्जी इस तरह से भी है, बताएँगे नहीं, लेकिन एनर्जी इस हिसाब से है कि कन्फ्यूज़न है। क्योंकि मैं बोली थी कल आपके भी कि आपके एनर्जी में इल्यूज़न आ रहा है, क्रिएट किया जा रहा है, तो ऑब्वियसली फुल मून का एनर्जी है, तो डिवाइन मास्कुलिन के लाइफ में भी इल्यूज़न सम काइंड ऑफ क्रिएट किया जा रहा है। मतलब कन्फ्यूज़न है, कन्फ्यूज़्ड है अभी तक भी कि आपके लाइफ में आगे बढ़ें, ना बढ़ें या फिर आपको स्टैंड बाय में रखें, ये भी चीज़ है। तो ये चीज़ में कभी डीएफ स्टैंड बाय के लिए नहीं है। डीएफ अपना खुशी सँभाल सकती है, अपना एक्सपेंसेस सँभाल सकती है, अपने आप को उतना एम्पावर कर सकती है। तो डीएफ किसी के लिए नहीं बैठी है, किसी के लिए मतलब वेट की है, ऐसा कुछ सिचुएशन है नहीं। तो अपने आप हिसाब से देखिएगा फेमिनाइन, अगर आप वो सामने वाला का इंसान का अगर विज़न क्लियर नहीं है, उनका मन का बात अगर क्लियर नहीं है, तो उनको टाइम दीजिए, लेकिन आप भी हफ़ड़ा-दफ़ड़ी में कुछ भी डिसीज़न मत लीजिएगा। और बहुत सारे डीएफ ये गलती कर देते हैं कि इतना दिन से कॉल मैसेज नहीं आ रहा है, शायद वो मुझे भूल जाएगा या फिर शायद वो किसी दूसरे से बात करेगा तो मैं अपने से कर देती हूँ। ये चीज़ मैक्सिमम डीएफ गलत कर देते हैं, मैक्सिमम डीएफ। उसको अगर जाना है, वो जाएगा। आप 1 मैसेज क्या 100 मैसेज, लाख मैसेज कर दीजिए भी हो जाएगा। अगर उसको आपके पास रहना है, आप मैसेज भी ना करें, उसकी तरफ ना भी देखें, फिर भी वो रहेगा। जिसको जाना है वो चल जाएगा, जिसको रहना है वो रहेगा। डज़न्ट मैटर व्हाट इज़ द सिचुएशन, वो कुछ भी मैटर नहीं करता है। ये बात को आपको समझना पड़ेगा। अगर आप मैसेज नहीं कर रहे हैं, कॉल नहीं कर रहे हैं, अपने डीएम को कुछ भी एनर्जी नहीं दे रहे हैं, फिर भी आपके डीएम आपके साथ रहना चाहते हैं, मतलब दैट इज़ जेन्युइन। वो अभी उसके बाद नहीं जाएगा, लेकिन आप मैसेज कॉल के कर दिए वो आएगा, फिर उसके बाद आपसे एनर्जी लेगा, फिर चल जाएगा। आप कितना टाइम तक ऐसे करती रहेंगी? तो ये चीज़ आपको सोचने का ज़रूरत है, फेमिनिन मास्कुलिन की एनर्जी लेकिन इस हिसाब से है, वो कन्फ्यूज़्ड हैं आपको लेकर, आपके बारे में लेकर, आप ही इज़ नॉट श्योर, अभी तक श्योर नहीं है कि आपके साथ आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है। लाइफ में आपके लिए फ्रेश स्टार्ट आ सकता है, फ्रेश स्टार्ट फ्रॉम सोलमेट हो सकता है, या फिर डीएम भी आपको अप्रोच कर सकते हैं कि लेट्स स्टार्ट मतलब कुछ नया शुरू करते हैं। तो ये भी एनर्जी है, तो देखिएगा आपके हिसाब से कि आप इस चीज़ में जाना चाहती हैं। अगर आपको लग रहा है ये आपको टाइम चाहिए, तो बेशक टाइम लीजिए, टेक योर टाइम। लेकिन डिसीज़न सोच समझ के लीजिएगा फेमिनिन। अगर कुछ भी नहीं हो रहा है, तो आप डिवाइन के पास सरेंडर कर दीजिए। डिवाइन जो सही है आपके लिए वो रास्ता वो दिखा देंगे। तो यही है ओवरऑल रीडिंग, आपका एनर्जी और आपके डीएम का एनर्जी टोटल यही है। तो एनर्जी के बेसिस में डीएम के लिए जो प्यार है वो आपके दिल में है, आपके लिए जो प्यार डीएम के दिल में भी है। वो आग, वो जो दिया वो धीरे-धीरे भी हो, लेकिन वो जल रहा है, वो जलता भी रहेगा फेमिनिन। ये चीज़ डिवाइन ही लगाए हैं ये आग, और ये कभी बुझेगा नहीं। आप दोनों के मन में है, उनके लिए जो भी है, आपके लिए जो भी है, सब है, वो कहीं नहीं जाएगा नहीं। खाली ये न्यू मून, फुल मून फ़ोटोज़ में खाली अप डाउन होता रहता है। लेकिन सब कुछ है, कोई किसी को नहीं भूला है, रिश्ता कभी नहीं टूटा है, ना टूटेगा। आप भी हैं, वो भी हैं, सब साथ में हैं, और मदर अर्थ को भी सर्व करना है, अपना सोल पर्पज़ भी करना है फेमिनिन। अगर आपको सोल पर्पज़ के लिए भी डिवाइन के पास सरेंडर रहिए। जब जितने भी अवेकन हो चुके हैं, बहुत टाइम से हो गए हैं, उनका अगर जब डिवाइन के साथ मर्जिंग हो चुका होगा, तो आपको सोल पर्पज़ भी मिल गया होगा। तो आप थ्रू मेडिटेशन आप जान सकते हैं कि आपका सोल पर्पज़ क्या है। उसमें भी आगे बढ़िए, उसमें फ़ोकस कीजिए। डीएम को जब आना है वो आ जाएँगे, डिवाइन भेजेंगे ही। अलग अगर वो किए हैं, सेपरेशन वो लाए हैं, रियूनियन वही करेंगे। आपको आगे बढ़ना है, आपको वेट नहीं करना है। आपको अपने लाइफ में, अपने जर्नी में आगे बढ़ते ही जाना है। तो ओवरऑल रीडिंग यही है। आई होप एनर्जी रीडिंग रेजोनेट किया होगा। रेजोनेट किया तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और क्लेम कीजिए ब्यूटीफुल एनर्जी को। पूर्णिमा का जो एनर्जी है सब भी क्लेम कीजिए। प्रोटेक्टेड रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। जय जगन्नाथ।